नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि ज्ञान ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिसकी मदद से आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आखिर जब एजुकेशन में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, तो इसी एजुकेशन को लेते लेते कुछ बच्चे अचानक सुसाइड क्यों अटेम्प्ट कर लेते हैं, जबकि एजुकेशन से बच्चों की प्रोग्रेस होनी चाहिए, ना कि आत्महत्या। आज हम यही जानेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स के इतने सारे सुसाइड्स के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखोगे। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी अदर कंट्री की सिस्टम की बात यहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा तो था कि एजुकेशन कैन चेंज द वर्ल्ड, पर उनका एजुकेशन से मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। एजुकेशन यानी कि एथिक्स, एक पर्सन का कैरेक्टर डेवलपमेंट, लाइफ को समझना और अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानना भी होता है, ना कि सिर्फ किताबों की नोटिफिकेशन करना। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि एक ऐसा एजुकेशन जो किसी भी पर्सन का कैरेक्टर ना डेवलप कर सके, वो एजुकेशन वर्थलेस है, यानी कि उसका कोई भी महत्व नहीं है। यानी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं होता है, उनमें लिखी चीज़ों को समझना और रियल लाइफ में अप्लाई करना भी होता है। पर कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एजुकेशन का मतलब सिर्फ परसेंटेज लगता है, जो कि गलत है। अगर आप इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में गलतियाँ ढूंढना चाहोगे तो आपको कई गलतियाँ दिखेंगी, पर प्रॉब्लम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, हमारी मेंटालिटी की है। क्योंकि कोई तो रीज़न होगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी नीट या फिर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, फिर चाहे उनमें उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए वो भी करना चाहते हैं। और वही बच्चे जब ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है, उन्हें लगता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर निगेटिविटी आने लगती है और वो फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको एक ऐसा स्टूडेंट बता दो जो कि फांसी के फंदे पर लटकने के बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया हो। जब आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो एग्जाम्स का क्या मतलब। पर गलती यहाँ पर बच्चों की भी नहीं है। जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट होता है बच्चों को परसेंटेज और हाई रेटेड जॉब्स के पीछे ज़्यादा भगाता है, ना कि उनकी एबिलिटी के पीछे। 3 इडियट्स मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, क्योंकि जब आप काबिल होने के लिए पढ़ते हो तो कामयाबी खुद आ जाती है। यह डायलॉग हर स्टूडेंट सुनता है पर समझ कुछ ही पाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पिछले 25 सालों में स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सुसाइड्स 2019 में की थी, 10,000 से ज़्यादा। पर ये तो सिर्फ एक साल के आंकड़े हैं, स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस तो हर साल आते हैं। सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात करने पर पता चला कि मेंटल हेल्थ यानी कि या तो बच्चा दिमागी हालत से थोड़ा कमज़ोर हो, या फिर डिप्रेशन यानी उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो अपने करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, या फिर स्टडीज़ को लेकर, या तो उसे ड्रग्स लेने की लत हो यानी कि नशे की आदत। यही कुछ कॉमन रीजन्स सामने आए जिनकी वजह से बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह आती है कि आखिर बच्चे डिप्रेशन और ड्रग्स के शिकार कैसे हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि गलत टारगेट का पीछा करना जिनमें आप कभी सक्सेड ही नहीं हो सकते थे, और बाद में रिग्रेट करना, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन होता है। बच्चे ज़्यादातर ऐसे डिसीजंस अपने आसपास के लोगों को देख कर ले लेते हैं, या फिर अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बने। वो भी गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो अपने बच्चे का एक सिक्योर्ड फ्यूचर देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा आगे जाकर स्ट्रगल करे। पर पेरेंट्स को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे को उसके टैलेंट की पहचान नहीं होती है। ये काम उनके पेरेंट्स का ही होता है कि उस बच्चे के टैलेंट को पहचानें और उसे सही डायरेक्शन, सही गोल की तरफ ले जाएं, ना कि उसे भीड़ में लगा दें। अगर आप एक शेर को एक समंदर में उतार दोगे तो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डूब कर मर जाएगा, क्योंकि वह जंगल का राजा होता है, समंदर का नहीं। वैसे ही अगर आप एक मछली को पानी से निकाल कर जंगल के बीचों बीच रख दोगे तो भी तड़प तड़प कर मर जाएगी, क्योंकि वह जल की रानी होती है, जंगल की नहीं। कुछ समझ में आया? अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा शेर है या मछली, उसकी असली सही जगह क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। जब तक आप अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेंगे तब तक ये जो हमारी सोसाइटी है, जो भीड़ के पीछे ज़्यादा भागती है, वो अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेगी। आपको हर फील्ड में सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ मिलेंगी, बस आपको देखने की ज़रूरत है। 90% बच्चे लोगों को देख कर अपना एम डिसाइड कर लेते हैं और भीड़ में लग जाते हैं, और बाकी के 10% जिन्हें हम सक्सेसफुल कहते हैं उसी भीड़ की साइड से निकल जाते हैं और सक्सेसफुल होने के बाद उस भीड़ को रास्ता दिखा रहे होते हैं। यही फ़र्क होता है उन 10% में और उन 90% बच्चों में। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होगे। अब आगे आपको सोचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।